महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता दीन बंधु राम नाम का सार है। राम सब में है, राम सबके साथ है। भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्र एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। और मेरे सहयोगी रमन मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, प्रियंका गांधी ने भी अपनी खुशी जाहिर की है राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर। देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की लाइन अलग अलग चल रही है, कुछ नेताओं ने कहा कि अभी दिन ठीक नहीं है जो भूमि पूजन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, लेकिन प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर श्री राम के भूमि पूजन के बारे में अपनी बातें कही और उनके द्वारा कही गई बातों से साफ है कि कांग्रेस पार्टी की भी अब यही लाइन है। और जो उन्होंने बातें कही उसके आखिरी में उन्होंने जय सिया राम भी कहा, यानी कि जय श्री राम के नारे अक्सर बीजेपी के नेता लगाते रहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता लगाते रहते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने अपनी बात खत्म करने के बाद जय सिया राम के नारे लगाए। क्यों प्रियंका गांधी की बात महत्वपूर्ण है? वो इसलिए है कि जब रामलला अयोध्या में विराजमान हुए थे उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जीवी पंत उस वक्त केंद्र में थे और कहा जाता है कि उनकी बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब अयोध्या में वो ताला खुलवाया गया था, जिसके बाद से लगातार ये आंदोलन चलता रहा और बीजेपी के नेता या विश्व हिंदू परिषद के नेता कहते रहे कि हमने आंदोलन के दम पर पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाया, पूरे देश में एक ऐसा समर्थन कायम किया जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसलिए प्रियंका गांधी की बात में वजन इसलिए है कि उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि भगवान राम आस्था के प्रतीक हैं और भगवान राम बिना सीता के संभव नहीं हो सकते। इसीलिए उन्होंने जय सिया राम शब्द का इस्तेमाल किया और पार्टी की लाइन बिल्कुल साफ कर दी। जो पार्टी के नेता कुछ सवाल उठा रहे हैं कल जो अयोध्या में भूमि पूजन का कार्यक्रम है उसको लेकर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी पूरी तरीके से इस अयोध्या में भूमि पूजन के साथ है। बिल्कुल रमन, लेकिन कल जैसे दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हिंदू संस्कृति से परे हट करके मुहूर्त नहीं है, फिर भी भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त को रखा गया और इसीलिए उन्होंने इसे कोरोना से जोड़ दिया था। और इस पर आज प्रियंका गांधी ने ये जो पॉजिटिव रिएक्शन दिया है राम जन्मभूमि पूजन को लेकर के, क्या इसे दिग्विजय सिंह के लिए एक जवाब समझा जाए? देखिए, कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह हों या कांग्रेस पार्टी के नेता जो अभी तक लगातार सवाल उठाते रहे हैं, जबकि कल ही भूमि पूजन का कार्यक्रम निर्धारित है और प्रधानमंत्री सहित विश्व हिंदू परिषद से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, अयोध्या के इस कार्यक्रम में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं। और वो मौका जिसकी तलाश जिसका इंतजार लंबे समय से भारत के लोगों को थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ये संभव हो सका है और इसीलिए पूरा कार्यक्रम केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश में चल रहा है। और प्रियंका गांधी के इस बात के सामने आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने पुराने स्टैंड पर फिर से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जो भी बातें कही वो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के द्वारा जो बातें कही गई थी उसका समर्थन था, वो पार्टी का स्टैंड नहीं था। बिल्कुल रमन, और ये एक ऐसा मसला है जिसमें सरकार, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों ही मिलकर के साथ है, क्योंकि एक आस्था का विषय है ये, इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए कि प्रियंका गांधी ने बहुत विस्तार से अपनी बातें कही है। ऐसा नहीं कि 1 या 2 लाइन में ट्वीट करके उन्होंने बातें कही, उन्होंने अटैचमेंट जारी करके कहा है कि भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। यानी कि पूरी तरीके से साफ है ये संदेश, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है प्रियंका गांधी के इस ट्वीट में।